लैपटॉप से कर लूँ। ऑफिस नोटिफिकेशन से यस वी आर लाइव, अथवा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चर्चा करने आप लोगों से लाइव आया हूँ, लाइव रूबरू हो रहा हूँ, उसका जो प्रमुख रूप से उद्देश्य है, एक बार लोग सभी लाइव जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा मैं अपने विचार रख रहा हूँ। बिल्कुल सही हूँ। विनीत यादव जी, अशोक कुमार जी, अशोक चौधरी जी, नमस्कार आप सभी को। जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और या अथवा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, तो आप लोगों से अनुरोध है, ये जो बात कह रहा हूँ मैं युवा के हित के संदर्भ में कोई बात कहूंगा तो आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो थोड़ा सा आप सभी लोगों के एक बार पुष्टि कर दें कि आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है क्या। एक बार आप बात रख दें कि हाँ आवाज़ सही आ रही है। एक बार मैसेज, स्कूल लेक्चर 2020, बिल्कुल यादव रविंद्र जी। चलो शुरू करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि 2018 से जब ये सरकार अस्तित्व में आई है, चुनाव में वादा किया बड़े बड़े, क्योंकि पिछली सरकार से लोग त्रस्त थे और लोगों के सामने एक बात ये थी कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, तब युवाओं ने कांग्रेस के हित में वोट भी डाला। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम थे वो इस सरकार के लिए अपेक्षित थे, उनको थोड़ा सा इनके इनके आशा के अनुरूप नहीं थे। लेकिन इन्होंने जब बात कही थी कि राजस्थान में हम युवा के हित के लिए काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान के संदर्भ में इस सरकार ने 2 साल होने के आ रहे हैं इनकी आपस आपस में जो खींचातान चल रहा है, चाहे कुछ भी मान लीजिए, जिससे युवा को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। कई बार कह रहे हैं कांग्रेस के पायलट ग्रुप जीत गया, गहलोत गुट जीत गया और युवा हार रहा है। और आप लोग एक बात को अच्छी तरीके से समझे कि इस सरकार के आने के पश्चात, ये सरकार जब से अस्तित्व में आई है, एक सिंगल व्यक्ति को अपने कार्यकाल में एक सिंगल व्यक्ति को अपने कार्यकाल में विज्ञप्ति जारी करके कोई नौकरी नहीं दी है इस सरकार ने। और वर्तमान में जब कोई युवा जाता है इनके पास, युवा अपनी बात रखने जाता है, तो युवा को सिर्फ दुत्कार मिलता है, या डराया जाता है, या धमकाया जाता है, या गोली दी जाती है। आप लोगों को पता है कि दिसंबर 24 को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री साहब दोनों ने एक प्रमुख रूप से बात कही थी कि युवा के हित में 31,000 हम शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड के लिए या 33 श्रेणी अध्यापक परीक्षा रीड करवाएंगे। 2 अगस्त का उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी थी उस टाइम, युवाओं में आक्रोश को ठंडा करने के लिए। उसके बाद में 1st ग्रेड के लिए बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ जुमला साबित हुआ। और ये बार बार दोहरा रवैया अपनाते हैं, दोहरी बात करते हैं। ये केंद्र सरकार को रोजगार दो के नाम से ये अपनी बात रखवाते हैं कि रोजगार नहीं दे रही है केंद्र सरकार, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि इस सरकार ने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी है। और गिनाती है पिछली सरकार के जो कार्यकाल में जो भर्तियां थी, जो पूरी हो चुकी थी, थोड़ा बहुत उनके ज्वाइनिंग बाकी थी, उनको अपने साथ क्रेडिट लेके बार बार ये कभी ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, कभी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि हमने इतने को नियुक्तियां दे दी, वो दे दी, जबकि ये नियुक्तियां होनी थी। इस सरकार का उसमें कोई रोल नहीं था। अब जब बात ये है, जब युवा रोजगार मांगता है तो बार बार उन युवा को दुत्कार दिया जाता है। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा वर्तमान में पीसीसी चीफ भी बन चुके हैं। इतने चीफ टाइप के इंसान हैं जिन्होंने कभी युवा के बारे में सोचा नहीं। इनके खुद के वीडियो पिछली सरकार के समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि युवा भ्रमित हो रहा है, युवा बार बार गुमराह हो रहा है, युवा बार बार कोर्ट का आदेश लेके आ रहे हैं, सिंगल बेंच से तो गवर्नमेंट डिब्बी में जा रही है, डिब्बी का लेके आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जबकि यही सरकार, ये जो सरकार है, इसने युवाओं को बार बार जानबूझ के कोर्ट भेज रही है।
आप अधिकतर भर्तियों के बारे में देखें, बिल्कुल रविंद्र जी, तो इन्होंने जानबूझकर हर सिंगल बैच में फिट बच्चा ऑर्डर लेके आता है अपनी नियुक्ति के लिए, तो उस नियुक्ति को चैलेंज किया जा रहा है, डीबी में चैलेंज किया जा रहा है। अब जो मैं जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मैं एक बात कह रहा हूं, आप लोग एक चीज में कोऑपरेट करें। आज 10-15 हजार लोगों तक, जितने लोगों तक वीडियो पहुंचे, आप लोग एक बात को समझे। हमें इस शिक्षा मंत्री का, देखो बहुत हो गया युवाओं पे अत्याचार, ये युवा विरोधी है सरकार। हमें एक ट्विटर वार कर रहे हैं, हम सुबह से डोटासरा जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं लाइव आके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास सुबह से न जाने कितने प्रकार के, कई आपको पता है इसके इनके भी चेले चपाटे बहुत ज्यादा है, जो बार बार इनके कभी पैरों के हाथ लगाते हैं, कभी कहां पे लगाते हैं, और बार बार वो कहते हैं कि हाँ शिक्षा मंत्री जी ये है वो है, वैसे हैं वैसे हैं। कुछ नहीं है, युवाओं को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। जब तक आप अपना आक्रोश नहीं दिखाएंगे, यही वही शिक्षा मंत्री है जो सीधी आंगली से आप घी निकले तो लोग अंगुली टेढ़ी नहीं करते हैं। इस वक्त ये आ गया कि आपको अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस्तीफा मांगना पड़ेगा। सभी लोग ट्विटर अकाउंट बनाए अपना। 2018 का वेटिंग का आदेश हो गया, ये डीबी में जाने की बात कर रहे हैं। 16 का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। 17 का आदेश हुआ, ये डीबी में चले जा चुके हैं। युवाओं को जितना टाइम खराब किया जाए, इनको नौकरी तो देनी पड़ेगी, झक मार के देनी पड़ेगी। और नई भर्ती के लिए एक बार साहब लाइव आ जाते हैं खुद, एक बार साहब का कोई सेनापति आ जाता है, थोड़ी देर में साहब का सेनापति आ जाता है, कभी कोई मीडिया वाला एक कर देता है। डोटासरा जी ने कहा पूरी तैयारियां हो चुकी है युवा को गुमराह करने की, और युवा कहते हैं ठीक है भाई। जी वाले ने ट्वीट कर दिया, वेस्ट इंडिया वाले ने ट्वीट कर दिया। अरे जी वेस्ट इंडिया किसके अंदर? एक शिक्षा मंत्री कह रहा है, आप ये मानो वो शिक्षा मंत्री कितनी बार पलटू राम है, कितनी बार पलट चुका है। मैं ओपनली उनके खिलाफ बोल रहा हूं। बहुत मेरे पास फोन कॉल आते हैं, आप ये बोल रहे हो ये सही नहीं है, वो नहीं है, देख लेंगे, हालत पतली कर देंगे। कई लोग ऐसे ऐसे धमकी भी दिलवा रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग एक हैशटैग लगा के हिंदी में लिखना है, शिक्षा फिर अंडरस्कोर मंत्री अंडरस्कोर डोटासरा अंडरस्कोर इस्तीफा अंडरस्कोर 2, जिसका मैंने इस यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज पे ही मैंने डाल रखा है, और ट्विटर पे मैंने सुबह से, मेरे असलम चौधरी 11 नाम से आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। सुबह से हम काफी प्रयास करें और लाखों लोगों ने ट्वीट भी किए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको सफल नहीं होने देना चाहते हैं। बिल्कुल इनको गर्म करना पड़ेगा सर। आप लोग सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात भी पहुंचाए, ज्यादातर लोगों तक, क्योंकि बहुत सारी बातें पहुंचती है